सुधार तथा दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से समग्र पशु संवर्धन योजना के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से हरा चारा उत्पादन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामोद्योग सभापति महोदय, हस्तशिल्प हमारे राज्य में न केवल कला, संस्कृति एवं कौशल का संगम है, बल्कि आजीविका के क्षेत्र में भी हस्तशिल्प का व्यापक प्रभाव है। ढोकरा आर्ट हो, बांस कला हो या फिर माटी कला, बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो इन पर निर्भर करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को सही बाजार और सही दाम मिले तो न केवल कला और हुनर का सम्मान होगा, बल्कि ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि देश के 5 प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे। इसके लिए भी हमने बजटीय प्रावधान किया है। हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहयोग के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण हो रहा है, जिससे हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को आधुनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके लिए 93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, माटी शिल्प कला के नए डिजाइन तैयार करने एवं उन्हें बाजार के लिए आकर्षक स्वरूप देने के लिए कुनकुरी के ग्राम गोरिया में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, संकल्प थीम की अंतिम कड़ी पी अर्थात पॉलिसी से परिणाम तक है। पी अर्थात पॉलिसी से परिणाम तक है। महोदय, चाणक्य ने कहा है, लोक प्रशासन का चरित्र उसकी नीतियों में समाहित होता है और उन नीतियों का मूल्य उसके उद्देश्य से नहीं, उसके परिणाम से आंका जाना चाहिए। नीति वह सार्थक है जो लोक कल्याण, प्रभावी क्रियान्वयन और अनुशासन के साथ धरातल पर परिणाम दे। सभापति महोदय, नीति का क्या परिणाम हो सकता है, इसका उदाहरण है कि हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया और इससे 2 महीनों में ही रायपुर में 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आयोजन संभव हो पाया, जिसमें सभापति महोदय टिकट नहीं मिला। प्रशासनिक सुधारों से विधायक लोगों को टिकट नहीं मिला महोदय, आपको भी नहीं मिला था। पहली बार हुआ है। बैठिए, तो फ्री में लेना चाहिए क्या विधायकों चर्चा में बोल लीजिएगा। फ्री में क्यों लेना चाहिए विधायकों को? पूरी जनता को जैसे मिलता है वैसे मिलना चाहिए। वित्त मंत्री के सभापति महोदय, हमने प्रशासनिक सुधारों से सरकारी कामकाज में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम किया है। भाजपा के अध्यक्ष का भी समर्थन नहीं है, पार्टी का समर्थन नहीं है। आपको देख लिया, आपके अध्यक्ष कहाँ हैं? स्वयं चंद्राकर जी एक काला जैकेट पहन के आए। संगठन के काम एक भी वरिष्ठ अभी तक स्वागत नहीं किए हैं आपके भाषण। हो गया। सभापति महोदय, मंत्री जी सभा बैठिए ना, उतना उनको बोलना है, आप सुन लीजिए। आप बोलिए मंत्री जी। जी, सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रथम दिवस से प्रशासनिक सुधार के लिए संकल्पित तथा प्रयासरत रही है। मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक ई फाइल के माध्यम से सरकारी कामकाज का क्रियान्वयन हो रहा है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है। हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों का KYC जैसे अनेक रिफॉर्म्स उसी सोच के परिणाम है। सभापति महोदय, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। यह प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में सभी जिलों के मध्य विभिन्न योजनाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जिले नवाचार के लिए प्रेरित हों और जो अच्छे काम हो दूसरे जिले उनका अनुसरण करें। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के माध्यम से जिलों और विभागों को पुरस्कृत भी किया गया है, जिन्होंने अच्छी कार्य योजना बनाकर शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। सभापति महोदय, हमारे संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों को सर्वोपरि मानते हुए हमने उन्हें पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया। मोदी की गारंटी के रूप में किए गए भगीरथ संकल्प को पूरा हमने किया है। मोदी जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर हमारी सरकार पॉलिसी से परिणाम तक का सफर साए साए तय कर रही है। 5 साल देख के हम आए बाएं हो गए हैं। वित्तीय रिफॉर्म्स, सभापति महोदय, कार्य निष्पादन में गति लाने के लिए
अब विभाग के कर्मचारी 2 साल में परसल हो गया कर रहे हैं। बाबूजी सिट डाउन। सभापति महोदय, कार्य निष्पादन में गति लाने के लिए वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों के लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन सीमा को बढ़ाई गई है। साथ ही नवीन मद के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है, ताकि विभाग द्रुत गति से कार्य कर सके। हमने पिछले बजट में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड तो छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन का निर्णय लिया था, जिसे हमने पूर्ण भी कर लिया है तथा इस बजट में इसके लिए हमने क्रमशः 500 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, रिफॉर्म्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना किया जाना भी इस बजट में प्रस्तावित है, जो राज्य के विकास के लिए उचित दरों पर फंड उपलब्ध कराने के इनोवेटिव प्रयास करेगी। इस संस्थान की स्थापना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। रियल टाइम पेमेंट SNA स्पर्श के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल रहा, जिसके लिए केंद्र से राज्य को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। SNA स्पर्श के सुचारू संचालन के लिए सेंट्रल ट्रेजरी स्थापना हेतु भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। हम अगले वित्तीय वर्ष से राज्य पोषित योजनाओं के लिए भी SNA मॉडल लागू करने का प्रयास करेंगे। सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के प्रावधानों के तहत अविभाजित मध्य प्रदेश एवं शासकीय सेवकों के पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की संयुक्त रूप से है। पेंशनरों का डेटाबेस डिजिटाइज नहीं होने तथा पेंशन भुगतान को ट्रैक करने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लेखा मिलान सुव्यवस्थित नहीं था। हमने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से पेंशनरों का डेटाबेस डिजिटाइज किया, जिसके विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि हमें मध्य प्रदेश से आगामी वर्षों में 10,000 करोड़ से अधिक की राशि मिलने जा रही है एवं पेंशन के व्यय भार में भी हर वर्ष इससे कमी आएगी। राज्य में हमारे द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के एवज में केंद्र सरकार से SCA अंतर्गत प्राप्त राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हमें 2 वर्षों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए SCA के अंतर्गत केंद्र से मिले हैं, जो 2020-21 में मात्र 286 करोड़ रुपए था। राजस्व रिफॉर्म्स। सभापति महोदय, राजस्व कार्यों में पारदर्शिता, सरलता और दक्षता लाने के लिए हमने अनेक सुधार किए हैं, जिसमें स्वतः नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डाइवर्सन, जियो रिफरेंसिंग इत्यादि शामिल हैं। इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए हम एकीकृत प्लेटफॉर्म उपहार लागू करेंगे, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं फेसलेस व्यवस्था के निर्माण के लिए साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राजस्व व्यवस्था के प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण हेतु नरहरपुर, कांकेर एवं अंबागढ़ चौकी में नए SDM कार्यालय भी खोले जाएंगे। पंजीयन रिफॉर्म्स। सभापति महोदय, 10 क्रांतिकारी रिफॉर्म्स ने पंजीयन व्यवस्था की तस्वीर बदली है। ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड, भार मुक्त प्रमाण पत्र, व्हाट्सएप सूचना सेवा, मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस जैसी सुविधाएं अब नागरिकों को उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, भाटापारा, भिलाई, केशकाल सहित 15 स्थानों में मॉडल उप पंजीयक भवन के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। GST रिफॉर्म्स। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र एक कर के रूप में GST व्यवस्था को लागू किया। कर व्यवस्था में जो एक क्रांतिकारी सुधार का जो आगाज हुआ है, इसी के तार्किक क्रम में व्यापारियों और नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से GST 2.0 रिफॉर्म लाया गया। राज्य शासन ने बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, GST कॉल सेंटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना जैसे तकनीकी सुधार कर GST रिफॉर्म को और कारगर बनाया है। तकनीकी सुधारों को निरंतर गति प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सभापति महोदय, इसके साथ ही हम जनता के समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विकसित छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के बेहतर और व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना के लिए भी 3 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 50 लाख तक होने वाले सभी विभागों के निर्माण कार्यों की एजेंसी यथासंभव ग्राम पंचायत ही रहेगी। सभापति महोदय, हम यह प्रयास करेंगे कि संकल्प के माध्यम से जन भावना की आकांक्षाओं को पूरा करें, अपनी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारें। अगले क्रम में कुछ प्रमुख विभागों से संबंधित उपलब्धियों और प्रावधानों को मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। सभापति महोदय, ग्रामीण विकास, जब भी कोई अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो यह आशंका स्वाभाविक रूप से मन में जन्म लेती है कि कहीं विकास की इस दौड़ में गांव शहरों से पीछे न छूट जाएं। गांव और शहरों में विकास के समान संसाधन और समान अवसर उपलब्ध हों, यही हमारी सरकार के लिए विकास का पैमाना है। महोदय, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत इस वर्ष 1700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है, जिसमें लोरमी पंडरिया रोड से सिंघनपुरी, सिलतरा से बेलसरा, टेकड़ से सेलर वाया कबीरपारा, रबेली रोड से जरती, हदबंद से शिकारी केसली वाया जांगड़ा, भिलाई बाजार से कटसीरा अखरापाली, बैकुंठपुर से सराई गहना, दुलदुला से कुनकुरी लावाकेरा वाया चटकपुरी लोटापानी, फरसागुड़ा से कुंगारपाल, बड़े डोंगर से कोनगुड़, पिकरी से नवलपुर, करौधा से पाकरडीह तथा जोबा से पीढ़ी सिरपुर समेत 70 नवीन सड़कें एवं 21 पुल जैसे कार्य भी इस बजट में शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कोर्रा से टिपानी पहुंच मार्ग, सिंहपुर मोहेरा, सराईरुख से बेंद्रा चुआ, पारा गांव से देवरी वाया सलौनी, कोरना मुख्य मार्ग से कछुआ टांगर, बनगांव आश्रम चौक से मुड़ा टोली, झाल सिंहपुर से खंडसरा, माटी पहाड़ छर्रा, बरगोड़ा से तोलमा, पासीत से बासीन, खुटेरी से ठाकुर टोला, उड़ेला से नेवधा जैसे एक जिला भी बता दो भाई। अब मंत्री के पास तो कोई काम नहीं रहेगा, आप सभी बता रहे हैं तो गांव के पास जिला भी बता दीजिए। पूरा लिखा हुआ है। हाँ, जैसे 150 से अधिक नवीन सड़कों सहित कुल लागत राशि 475 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, हमने लोगों के आवास के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। मोर आवास मोर अधिकार का अभियान चलाया था और जब से हमारी सरकार आई है हमने 26 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट में भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी किस्त विस्त मिले नहीं है ना, पुराना लेकिन किस्त आए नहीं अभी तक महोदय जी। और रेताला फिल्म देवो कह रहा, तो बेचारे उधार हो जाता हूँ। रेताला फिल्म देवो कह रहा, लेकिन पैसा लेते रॉयल्टी लेते होगा। सदन में बोल रहा हो प्रधानमंत्री उसका रेट को बढ़ाया जाए, आवास योजना ग्रामीण दर को बढ़ाया जाए, 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दर को बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, वर्ष 2005 में वित्त मंत्री जी के भाषण में इतना ज्यादा टोका टाकी ठीक नहीं है। अभी तो बहस होगी, अब एक आध बड़े नेता कर लिए, ठीक है महोदय। सभापति अधिकार है। सभापति महोदय, बाकी मंत्रियों के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं सभापति महोदय? माननीय सभापति जी, बड़ा बजट है तो समय तो लगेगा। सुनिए वित्त मंत्री पहला बार गांव को 16 को बता रहे हैं अब मंत्री जो कुछ नहीं छोड़ अपने रहे हैं। बजट में क्या बोलेंगे, उन लोगों को नहीं छोड़ रहा है। सभापति तो इसलिए महोदय, तो हम लोग थक गए। वर्ष 2005 में जी पढ़ लीजिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, वर्ष 2005 में जब मैं IAS में भर्ती हुआ था तब मनरेगा योजना प्रारंभ हुई थी और आज 20 साल के बाद जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से लेकर आज तक इस योजना में पहले कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ था। सभापति महोदय, बहता पानी निर्मला अर्थात बहता पानी ही शुद्ध रहता है।
जब देश निरंतर आगे बढ़ रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में 20 साल पुरानी योजनाओं में बिना कोई प्रासंगिक परिवर्तन किए हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। यही कारण है कि केंद्र सरकार और अधिक बजट और महत्वाकांक्षा के साथ नवीन योजना विकसित भारत जी राम जी प्रारंभ करने जा रही है। शुरू से बोल रहे सभापति थे महोदय, जी राम जी अध्यक्ष को महोदय जी राम जी, जी वोट योजना में तब्लीग करेंगे, श्यामा प्रसाद जी राम को भी मुखर्जी- छोड़े नहीं हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुनबन विकसित योजना का क्या हुआ? भारत जी राम जी योजना केवल विकास कार्यक्रम नहीं है, यह संकल्प है ग्रामों को आत्मनिर्भर इकाई में परिवर्तित करने का। इस योजना में मनरेगा के 100 दिन की तुलना में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी,